नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नकली शराब बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। आगे बताएंगे कि कहां जानवर चराकर घर लौट रहे किसान को अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से मारकर सुला दी मौत की नींद। फिर बताएंगे कि कहां ग्रामीणों ने समूह की महिलाओं पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चतरा में एक बार फिर अवैध रूप से संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने माफियाओं के आर्थिक स्रोत को ध्वस्त करने में सफलता हासिल की है। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए नकली अंग्रेजी शराब बनाने में प्रयुक्त सामान के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों आशीष कुमार और नकुल कुमार को धर दबोचा है। थाना क्षेत्र के ब्रह्मना जंगल से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बनाने का सामान पकड़ा गया है। प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम व थाना प्रभारी मनोहर करमाली के संयुक्त नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने ये कार्यवाही की है। साथ ही मौके से इंपीरियल ब्लू कंपनी का 400 स्टिकर, 5 लीटर अंग्रेजी शराब बनाने का स्प्रिट जैसा तरल पदार्थ, 4790 विभिन्न कंपनियों का बोतल ढक्कन व 29 शराब का खाली बोतल जब्त किया है। वहीं अन्य फरार तस्करों की गिरफ्तारी को ले सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। चतरा एसपी राकेश रंजन सर को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहमन्ना जंगल में एक सुनसान जगह में एक मकान है जहां अवैध रूप से विदेशी शराब बनाया जाता है और उसकी तस्करी दूसरे राज्यों में की जाती है। मेरे अध्यक्षता में एक टीम का गठन हुआ जिसमें थाना प्रभारी मनोहर करमाली तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घर पर रेड किया और रेड करके वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। घर में अवैध विदेशी शराब करीब 5 लीटर और शराब को पैक करने के लिए जैसे करीब 4790 ढक्कन, करीब 30 बोतल और बड़े पैमाने पे स्टिकर सीट जो बोतलों में लेबलिंग की जाती है उसे जब्त किया। आशीष कुमार और नकुल कुमार और ये सदर थाना कांड संख्या 119 के तहत अवैध शराब के मामले में पूर्व में जेल जा चुके हैं और इन्होंने आगे बताया कि ये जो है विदेशी शराब बनाते थे और बना के जो है वो दूसरे राज्यों में तस्करी का काम करते थे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गवा थाना क्षेत्र के जमडार पंचायत स्थित बलवागड़ों में किसान की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तिरसी थाना क्षेत्र के मंजलाडीह निवासी बासु महतो उम्र 60 वर्षीय पिता स्वर्गीय विशुन महतो सोमवार को सुबह जंगल से मवेशी चराकर घर लौट रहा था। इसी दौरान डडो मंजलाडीह मेन रोड पर बलवागड़ों के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से माथा पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। सर पर 3 बार कुल्हाड़ी से किए जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में कुछ अन्य चरवाहों ने उसका शव सड़क पर देख पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद, तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद व गावा थाना पुलिस के जवान सदल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आप लोग एसआईटी का गठन करके और एक स्पेशल टास्क फोर्स गठन कीजिए और इस पर जो भी हो दोषियों पर कार्रवाई हो, इसका उद्भेदन हो और जिस तरह भी एंगल से जांच करना हो उसको किया जाए, लेकिन अपराधियों को हर हालत में दबोचा जाए और नहीं तो ये क्षेत्र जो है सो पूरा शांत हो जाएगा। पहले भी ये क्षेत्र एक समय आज से 15-20 साल पहले यहाँ उग्रवाद अपराधियों का एक गढ़ था और फिर से जिस तरह से यहाँ अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है जो वही हो जाएगा। मतलब महेश मरवा में जो हुआ चाची भतीजी वाला सेम केस है कि टांगी से मारा और इसको भी टांगी से मारा, आज तक भी उसका क्लियर उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। और ये भी यदि ऐसा होगा तो धीरे धीरे तो साल में 1-2 के टारगेट करके हत्या ही होती रहेगी। तो ये तो बहुत बड़ा एक इस इलाके के लिए चुनौती है। इसलिए हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि इस घटना में कोई भी सुराग मिले, पता मिले तो सहयोग करें ताकि हत्यारे किसी भी कीमत पर नहीं बच सके। और हम माने प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस मामले में कोई भी कोताही और शिथिलता नहीं बरती जाए। एक गाँव तीसरी और जो भी पुलिस है सबको मिलकर टास्क फोर्स बना करके और इनको जो है सो ये किया जाए और नहीं तो फिर जनता फिर मतलब जो है सो
कानून पर और आम लोगों का सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल हो। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। विकासखंड मिठौरा के ग्राम सभा पडरी कला के ग्रामीणों ने समूह की महिलाओं पर रिश्वत लेकर शौचालय प्रयोग करने का आरोप लगाया है, जहां भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत समूह की महिलाओं को नियुक्त किया है कि शौचालय का देखभाल हो सके तथा महिलाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन वही महिलाएं प्रति व्यक्ति से 10 रुपये लेकर शौचालय का प्रयोग करने देती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन महिलाओं द्वारा नियुक्त धनराशि नहीं देता है तो प्रयोग करने नहीं देती। इससे तंग आकर ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। देखना यह है कि खंड विकास अधिकारी इन समूह की महिलाओं पर क्या कार्यवाही करती है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। चान्हो थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर चान्हो पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के रोल पंचायत के खासी टोली की रहने वाली 22 वर्षीय खुशबू कुमारी को शहनाई टोली के रहने वाले राजू उराव ने गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक 1 साल से ज्यादा समय से लड़की राजू उराव के साथ उसके घर शहनाई टोली में रह रही थी। हत्या को अंजाम खक्सी टोली में ही देकर आरोपी फरार है। इसमें चलियो गांव की खुशबू कुमारी है जो करीब 20 से 22 वर्ष की है, उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस संदर्भ में प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और जिसमें से उनको पहले से जान रही थी और उसके लड़के के साथ में उसके घर भी रह रही थी और वही इसी बात पर उनका झगड़ा हुआ है और धक्का मुक्की हुई। उसके बाद में उसमें गोली चला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी कर रही है तथा और लोग की संलिप्तता के बिंदु पर भी इसमें जाँच की जा रही है। रांची से सी न्यूज संवाददाता जमील अंसारी की रिपोर्ट। मांडवी में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के नेताओं ने जल, जमीन और जंगल से जुड़े कई मुद्दों पर अपने अधिकारों के लिए मांडवी प्रांतीय अधिकारी को आवेदन दिया। आदिवासी समुदाय ने आज जल, जमीन और जंगल से जुड़े कई मुद्दों को लेकर मांडवी प्रांतीय कार्यालय में भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रांतीय अधिकारी को एक याचिका प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति के फर्जी प्रमाण पत्र लेने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने और सोनगढ़ तहसील के बोरदा क्षेत्र में वन कर्मियों द्वारा लगभग 20 आदिवासी परिवारों की झोपड़ियों को जलाने की घटना को लेकर याचिका दायर की गई थी। રબારી ભરવાડ ચારણ ને જે ખોટા સર્ટિ આદિવાસીઓને આપવામાં આવે છે એસટીના, તેના વિરોધમાં આજ રોજ આદિવાસી સમાજ માંડવી તાલુકા ઉમરપાડા અને સોનગઢ તાલુકાના લોકોએ આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને આ બોરદા વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજના જળ જંગલ જમીન પરથી વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 હેઠળ વ્યક્તિગત સનદો ધરાવતા હોવા છતાં જંગલ ખાતા દ્વારા ત્રાસ આપીને ઉઠાડવામાં આવે છે, તેના વિરોધ પણ આજે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો અને આવેદનપત્ર આપ્યું છે। બોરદા વિસ્તારમાં આદિવાસી સમાજના જળ જંગલ જમીનના અધિકારો માટે સતત લડતા દશરથભાઈ વસાવા જંગલ ખાતાના ત્રાસના કારણે આત્મહત્યા કરી છે। તો આ આત્મહત્યા માટે એસપી શ્રી અને તાપી જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીને ફરિયાદો પણ આપી છે, પણ થોડા દિવસોથી એમાં કોઈ પણ પરિણામ આવ્યું નથી। તો તમામ તાલુકા મથકોએ આનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે અને આગામી દિવસોમાં એમના સામે એફઆઈઆર નહીં કરવામાં આવશે અને કાયદાકીય પગલાં નહીં લેવામાં આવશે तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करे जेनी चिंता आज रोज जारी है। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। चतरा में तेजी से पांव पसारने के जुगत में जुटे अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं की बड़ी साजिश पर उत्पाद विभाग की टीम ने कानून का हंटर चलाया है। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ड्राई स्टेट बिहार के विभिन्न जिलों में तस्करी के उद्देश्य से तस्करों द्वारा जंगली इलाकों में स्टॉक किए गए लाखों रुपए की शराब के अवैध खेप को पकड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित एक घर से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब का खेप जब्त करते हुए जंगल में संचालित 2 भूमिगत शराब के बंकरों को भी ध्वस्त किया है। ध्वस्त करने से पूर्व भूमिगत बंकर से भी उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 300 पेटी विभिन्न कंपनियों का विदेशी शराब जब्त किया है। हालांकि इस दौरान बंकर से बरामद शराब को जेसीबी के सहयोग से टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। डीसी अबू इमरान के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक शिव प्रसाद साहू के नेतृत्व में गठित टीम ने ये कार्यवाही की है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गोरखपुर लखनऊ व नौतनवा रेल मार्ग पर स्थित पीपीगंज रेलवे स्टेशन से अंत्योदय एक्सप्रेस हमसफर इंटरसिटी सुपरफास्ट गोरखपुर पनवेल नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की फास्ट ट्रेनें व पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने से कुछ देर पहले रेलवे गेट को बंद करके आवागमन रोक दिया जाता है।
लखनऊ मंडल के पीपीगंज रेलवे स्टेशन संपार फाटक संख्या 14 से संपार फाटक बंद होने पर नेशनल हाईवे 29 तक वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। रेलवे गेट बंद होने पर लोग गेट के नीचे से साइकिल, बाइक व स्कूटी निकालकर जोखिमपूर्ण तरीके से रेलवे लाइन पार करने में जरा भी नहीं हिचकते। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर नकाहा प्रियम्बू प्रिय ने बताया कि अगर कोई संपार फाटक बंद होने पर कोई भी व्यक्ति बंद गेट के नीचे से आने जाने की कोशिश करता है तो रेलवे फाटक एक्ट 160A के तहत कार्यवाही की जाएगी। संपार फाटक के अगल बगल से ट्रेस पास करने पर रेलवे एक्ट 147 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 14 सी संपार फाटक से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र भी इस तरह जान हथेली पर रखकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में रविवार के दिन स्कूल परिसर में स्कूली संस्था द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद गोमती साय का आगमन हुआ तथा उनके द्वारा 4 नए कक्षाओं में प्रयोगशाला कक्ष, स्पोकन इंग्लिश कक्ष, संगीत शिक्षा कक्ष एवं कंप्यूटर कक्ष का शुभारंभ किया गया। साथ ही स्कूली छात्राओं ने डांस प्रस्तुत कर स्वागत अभिनंदन किया। सांसद ने कहा कि ये कार्यक्रम मेरे लिए ऐतिहासिक रूप से है। यहाँ के सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पूर्व में पढ़ाई कर चुके उन छात्राओं के द्वारा इस संस्था के लिए किए गए योगदान एवं प्रयास से यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने संस्था के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं अतिरिक्त कक्ष भवन की मांग को लेकर 10 लाख की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रायगढ़ सांसद गोमती साय, घनश्याम अग्रवाल, राजीव नंदे, इंदर हेड्डा, अमन शर्मा, सुनील अग्रवाल समेत भाजपा कार्यकर्ता एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम था मेरे लिए। कुनकुरी में सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम था और आज बहुत बड़ा इस संस्था के लिए उपलब्धि है कि पूर्व छात्र भी और इतना बड़ा योगदान किए हैं जो मतलब आज कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर है और संगीत क्लास शुरू होगा। इस सब के लिए तमाम उसके लिए आज भवन का उद्घाटन करना था और आज इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हम लोग सब आए थे और संस्था के सभी लोग हैं और साथ में सभी स्कूल के बच्चे लोग हैं, भूतपूर्व छात्र भी आए हैं और आज हमारे लिए तो बहुत ऐसी ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है और बहुत ही आज का अपना ये जो कार्यक्रम था कि भैया बहनों का सर्वांगीण विकास, उस सर्वांगीण विकास के लिए संगीत शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, स्पोकन इंग्लिश, इसका अभी वर्तमान समय को देखते हुए इसको किया गया है, जिसका आज उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ प्रयोगशाला, चूँकि अपने यहाँ हायर सेकेंडरी खुल गया है तो हायर सेकेंडरी के भैया बहनों को अच्छा से प्रयोग आधारित ज्ञान मिल सके, जिनका आज उद्घाटन अपने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदया श्रीमती गोमती साय जी के द्वारा विधिवत किया गया। इस वर्ष 11वीं कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साइंस फैकल्टीज़ में शुरू की गई है। विद्या के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी छात्रों को, विद्यार्थियों को पारंगत बनाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा, नियमित कंप्यूटर शिक्षा, प्रयोगशाला जो कि 11वीं और 12वीं के लिए बहुत आवश्यक होती है, संगीत शिक्षा जिससे बच्चों के संगीत के कार्यक्रम कर सकें, संगीत सीख सकें, साथ ही स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आज की महती आवश्यकता है अंग्रेजी की शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा ही आज आगे की पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक होती है। उसको भी दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा स्पोकन इंग्लिश क्लास की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत 11वीं और 12वीं के लिए हमारे पास भवन की भी कुछ कमी पड़ रही थी। माननीय सांसद महोदया के द्वारा अपने सांसद निधि से 10 लाख रुपए भवन की घोषणा की गई है। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम एक भवन बनाएंगे जिससे कि हमारी आगे की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के हरदिया के कंचपकड़ी टोला में 7 सितंबर की रात हुए होम्योपैथिक डॉक्टर 80 वर्षीय वृद्ध जयलाल सैनी हत्याकांड का 2 सप्ताह में उद्भेदन करने में मधुबन पुलिस सफल रही। हत्या में संलिप्त सनूज कुमार, लकी सैनी,
अंकेश कुमार, साजन कुमार उर्फ गुड्डू सभी नाबालिग हैं। वह कंस पकड़ी के निवासी हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि हत्याकांड का किंगपिन हरदिया निवासी सकल सहनी का पुत्र ब्रह्मदेव सहनी फरार है। सभी हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसी के साथ हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि सकल सहनी एवं मृतक जयलाल सहनी के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव में सोमवार को एक व्यक्ति अपने पत्नी और उसके प्रेमी को उसके रिश्तेदार के घर से पकड़ कर लाया। इस दौरान खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसे देखने लोगों की भीड़ जुट गई। मुखिया अब्दुल सत्तार अंसारी ने इसकी सूचना पियर थाना की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। मुखिया अब्दुल सत्तार अंसारी ने बताया कि मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका निवासी राकेश पासवान ने एक महिला और एक युवक को पकड़कर अपने रिश्तेदार के यहां लाए। उसके साथ मारपीट करने लगे और इसकी सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि राकेश पासवान ने अपनी पत्नी सुमन देवी को उसके प्रेमी राजा कुमार के साथ बहादुरपुर से पकड़कर लाया है। इधर महिला सुमन देवी ने बताया कि उसका शादी करीब 10 वर्ष पहले राकेश पासवान से हुआ था। एक पुत्री भी है, लेकिन उसका पति लगातार प्रताड़ित कर रहा है। अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहता है। अपने प्रेमी राजा कुमार से विवाह कर उसके साथ रहेगी, लेकिन उसका पति उसके साथ रहने के लिए दबाव बना रहा है। इधर इस मामले में पियर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि पूछताछ की जा रही है। महिला के परिजन के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। अरे मैटर लड़का लड़की वाला भागे वाला मैटर है, बात समझ गए? अच्छा, ये दोनों के ले जा रहे हैं थाना पर। अच्छा, मैटर लड़का लड़की का प्रेम प्रसंग का है। महिला पूर्व से शादी है, उसका शौहर भी यहाँ प्रेजेंट है और उसका लवर भी प्रेजेंट है। हम घर पर थे तो रंजीत पंडित जी फोन किए जो यहाँ एक लड़का लड़की का मैटर हो गया है, काफ़ी बवाल हो रहा है, आप जल्दी से आइए। तो बगल गांव है, इसलिए हम जल्दी चले आए तो देखे स्थिति ठीक नहीं था। लड़का से भी बयान लिए, लड़की से भी बयान लिए, जिसके साथ भागा है उससे भी बयान लिए। तो लड़का लड़की जो अभी भागा है, जिस लड़का के साथ उससे शादी करने के लिए दोनों राजी है, लेकिन उसका एक बच्ची है, इसलिए वो बच्ची का बाप जो है यानी पहला हस्बैंड जो है वो कह रहा है कि नहीं हम अपना पत्नी को रखेंगे, लेकिन लड़की रहने के लिए तैयार नहीं है उसके साथ। और इसी स्थिति को देखे कि यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है, मारपीट दंगा फसाद होने की स्थिति है, इसलिए हम थाना प्रभारी को भी फ़ोन कर दिए जो भाई आप प्रशासन आइए और इसको स्थिति को देखिए। यही मैटर है। लड़का कहाँ का है, लड़की कहाँ की है? लड़का मनिका का है दोनों, और लड़की का नैहर है लादी पर, गायघाट थाना अंतर्गत लादी गांव, और लड़का दोनों जो है से मनिका मुशहरी थाना। अभी लड़की ये कहाँ पे आई हुई थी यहाँ पे? ये लड़का लोग जो है से बहादुरपुर में था, जहाँ उसका शौहर देखा और वहाँ से लोगों को पकड़ के लाया जो चलो वहाँ बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे, लेकिन लड़की समझने के लिए तैयार नहीं है। लड़की का ननद के यहाँ लड़की अभी है ना, यानी पहला जो पति है उसके बहन के यहाँ। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी, बड़गांव मुखिया। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंभीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।